ओम शांति। आज 21 अगस्त 2021 है और आज की मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। हम आत्माएं जो सतयुग से लेकर के आती हैं, धीरे धीरे हमारी आत्मा की रोशनी, चमक, शक्ति सब खत्म हो जाने शुरू हो जाती है। और जब हम कलयुग के अंत तक आते हैं तो बिल्कुल ही उझाई हो जाती है, ज़रा सी टिमटिमाती रहती है। लेकिन बाबा आते हैं, ज्ञान घट डालते हैं, तो फिर से हमारी वो जो शिखा है वो प्रकट होती है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको प्रकट किया गया है। बाबा ने प्रकट किया। प्रकट माना कोई चीज़ एब्सेंट थी और वो प्रकट हो गई। तो ये सब चीज़ एब्सेंट थे, हम लोग एब्सेंट थे। अब विशेष रोल के लिए बाबा ने प्रकट किया हमको। क्या रोल है हमारा? योग बल से विश्व को पावन बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको मैंने जन्म ही इसलिए दिया है कि तुमने नई सृष्टि का निर्माण करना है। प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छुपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वो बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे। दूसरा, वो किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वो किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। देखिए, विद्यार्थी हैं हम और शिव बाबा के बच्चे भी हैं, और फिर ये हमारी इंस्टीट्यूशन भी है। तीनों चीज़ें इसमें आई हैं। विद्यार्थी हैं तो हमारा लर्निंग प्रोसेस है। और जो व्यक्ति लर्निंग में ऑनेस्ट रहता है वो तो सीख जाता है। जो लर्निंग में ऑनेस्ट नहीं है, अगर 10 जने बैठे हैं, टीचर ने कोई बात समझाई और पूछे टीचर कि आपको समझ में आ गया, और हम कह दें हाँ समझ में आ गया, लेकिन पूरा समझा नहीं। इस बात से कि और लोग क्या कहेंगे कि मैं नहीं समझ पाई, तो मैं देखा देखी कह दी हाँ मैं समझ ली, तो मैं अपने साथ ऑनेस्ट तो नहीं हुई ना। ये बाबा कहते हैं ईमानदारी जो है, जो बाबा आपको सबक पढ़ाता है, पाठ पढ़ाता है, क्या तुम उसको सच में अंडरस्टैंड और रियलाइज करते हो? अगर आप सच में अंडरस्टैंड और रियलाइज करते हैं तो आप इस सबक को कभी नहीं भूलेंगे। तब बाबा ने कहा जो ईमानदार बच्चे हैं कभी अपनी भूल छिपाते नहीं हैं। वो तुरंत बाबा को बताएंगे, बाबा मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मेरे से ये गलती हुई है। और बाबा उसको जो है फिर गाइड करता है, करेक्ट करता है। फिर बाबा ने और बात कही कि तुमको दूसरों की भूल को देख करके अपना माथा खराब नहीं करना है। हमें दूसरों की डिससर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते और किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं। अब दूसरे व्यक्ति के अवगुण है, आपके तो नहीं है ना, उसके हैं, वो उनको यूज कर रहा है। आप क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? उसकी चीज उसको यूज करने दो ना। आपकी डिस्टर्बेंस क्या सिद्ध करती है? आपके अंदर अवगुण देखने की आदत है। क्यों देख रहे हो? आपको भी तो इंस्ट्रक्शन नहीं है। दीदी, बस इसमें एक हम प्रश्न पूछेंगे इस मुरली में, क्योंकि बाबा ने ये ईमानदारी पे भी बताया है। अगर उसका जो अवगुण है या गुण है उस पर हम जज नहीं कर रहे, लेकिन हमारे समय को वो लेके जाए या हमारी ही कोई ऑब्स्टिकल बने थोड़ा भी,
तो वो देखने में आएगा ही, नहीं। फिर उसके प्रति भावनाएं भी चेंज हो जाएंगी। देखिए, देखने में तो हमें सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं है हमको अवगुण की आंखें मीटी जाती हैं। अगर कहीं दाग है तो दाग दिखाई देगा, लेकिन बाबा ने ये कहा माथा खराब नहीं करो, दिखाई देगा परंतु आप अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करो। आपको इतनी, क्योंकि आपकी शुभ भावना है, तो आप उस आत्मा से बैठ करके बात करके उस चीज को कोई समाधान दे दो। आप जैसे हैं वैसे हैं, आप मुझे समाधान दे दो, मैं क्या करूं। फिर बाबा ने आज सर्विस पे हमें बहुत इंस्पायर किया है। बाबा ने ये भी कहा कि हर एक के कर्मों का हिसाब है, कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। बाबा ने कहा कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। बाबा ने फिर हमें ये याद दिलाया कि कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी, तुम अभी अपना स्वराज लेते हो, उसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, ये भी ना रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी है। इसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं। मैं एक बात हाईलाइट करूंगी और वो है, हम बाबा के सपूत बच्चे हैं, बाप समान है। तो एक निशानी जो दिखाई देगी, जैसे बाबा को हर बच्चा अपना नजर आता है। बाबा मुरली में क्या कहता है, जो आखिरी मणका है वो भी मुझे प्रिय है। हम लोग तो नहीं ऐसा करते हैं। तो जितनी जितनी हमारी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ती जाती है, जितनी जितनी हमारी प्योरिटी बढ़ती जाती है, जितनी जितनी हमारी विजन ब्रॉड होती जाती है, जितना जितना हम बाप समान बनते जाते हैं, उतना अपनापन आता जाता है। आप बड़ी दादी को देखिए, हर किसी को दादी, लोगों को भाषना आती थी। वो बाबा कहता है कि आपको, मैं यूपी, मैं गुजरात, मैं मराठा, ये नहीं, सब अपने। फिर बाबा ने हमको कहा कि अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते। बाबा को भी राय देते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। ये बाबा अपनी बता रहे हैं कि बच्चे मेरे साथ क्या क्या करते हैं। बाबा कहते हैं अगर थोड़ा सा भी उनको इशारा दें, क्या है कि अपना नशा चढ़ जाता है अपनी योग्यता। ये बहुत गहरी परहेज रखने वाली बात है। बहुत परहेज रखना होता है। अगर योग्यता है और साथ में उल्टा नशा है, योग्यता है और उल्टा नशा है, तो आप बताइए वो योग्यता काम में आएगी? कोई यूज नहीं करेगा, कोई यूज नहीं करेगा। वो जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। आपके पास सब कुछ, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो मीठे बाबा ने हम बच्चों को ये बात बताई है कि बच्चे बाप के आगे हमेशा झुक के चलो, उनका सामना नहीं करो। बाबा को भी राय देने लग पड़ते हैं। अरे आपकी राय इतनी अच्छी थी तो कलयुग को सतयुग बना दो ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। अब डिससर्विस हुई, उसका गायन करते रहेंगे तो वातावरण खराब करेंगे, वायुमंडल खराब करेंगे, लोगों की भावनाओं को खराब करेंगे, तो उसका पाप नहीं चढ़ेगा। बाबा ने कहा रेगुलर पढ़ने से नशा चढ़ेगा।
बांधेली हो तो घर में भी रहते बाप को याद करती रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। घर में बैठ भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना ये बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाबा कहते बांधेली है तो घर बैठे भी याद कर। अरे बांधेलियों की तो बात क्या, सब्जी बेचने वाली जाती थी वो मुरली दे आती थी, लगन मुरली की। तो बाबा कहते हैं कि लगन की बात है, लगन होगी तो कैसे भी करके मुरली मिल जाएगी। और बाबा ने ये भी कहा कि सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना वो तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते हैं, ये पढ़ाई बड़ों के लिए है। फिर बाबा ने कहा कि मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ, तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे धोरी से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती, बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे फुर्सत नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रेरणा से कुछ भी नहीं होता। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा। बाबा कहते हैं प्रेरणा से कुछ नहीं होता। आगे बाबा ने कहा है कि मेरे को बुलाया है तुमने कि पतित पावन आओ, तो ज़रूर मैं आऊँगा ना। प्रेरणा से ऊपर से तो नहीं तुमको पावन बनाऊँगा, और ना ही तुमने मुझे बुलाया आकर के मुर्दे को जिंदा करो। मुझे कहा कि पतित को पावन बनाओ, तो मैं प्रैक्टिकली कर्म क्षेत्र पर आता हूँ और ब्रह्मा रथ में आता हूँ और उसके द्वारा मैं सुनाता हूँ। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ, तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाते हैं। ऐसे थोड़े सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, अपने पर पूरा ध्यान देना है, देह अभिमान न आए। ये बाबा कहते हैं कि तुमको मैं मनुष्य से देवता बनाता हूँ, तो देवता माना संस्कारों से बनाता हूँ ना, पावन बनाता हूँ, तुम्हारे संस्कारों को परिवर्तन करता हूँ। सिर्फ ये ड्रेस आप पहन लो देवताओं की, तो देवता थोड़ी हो जाओगे। बाबा ने कहा वास्तव में ये संशय नहीं लाना चाहिए। कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा, फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। ये बाबा हमको जो ज्ञान सुनाते हैं, बाबा कहते हैं वो समय अनुसार का ज्ञान नहीं है कि अभी ये है तो ये कर लो तो इससे पार हो जाओगे, ये है तो ये मंत्र पढ़ लो तो पार हो, नहीं। ये आपके संस्कार बनाने का है। तो संस्कारों में सस्टेनेबिलिटी चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने भाषण करना है तो मैं बड़ी अच्छी हो जाऊं, नहीं। ये संस्कारों की बात है, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए। वो सस्टेनेबिलिटी के लिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं फिर समझना कि लास्ट में हंगामा होगा तो हम याद कर लेंगे, नहीं। जब तक आदत पड़ी हुई नहीं होगी तो वो भी कर नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा कि उस समय कश्मकश तो कर नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा बाप कहते मेरे को टच कर, अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वो आएंगे जो योग युक्त होंगे। योग युक्त में जो नंबर 1 में पास विद ऑनर्स होंगे। बाबा ने कहा हमेशा अपनी दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने।
फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो। ये बाबा ने 2 बातें हमको बताई। अभी थोड़े दिन पहले एक बात थी, पहले आप, ये भी एक प्रकार का रिगार्ड देना है। अगर आप दूसरे को रिगार्ड देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको देगा, आपके प्रति अच्छी भावना रखेगा। तो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड हमको बाबा कहते हैं बहुत अच्छा बनाना है, जिससे परिवार में संतुष्टता आएगी। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट ऊंच पद का अधिकारी बना देंगे। स्लोगन है, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। श्रेष्ठ चित्र और चैतन्य वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। यानी देवता श्रेष्ठ चित्र और चैतन्य स्वयं को चेक करते रहते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें या SMS करें 8826599309 पर। ओम शांति।